हेलो दोस्तों, तो अगर आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग दोस्तों डायबिटीज है, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, जो आजकल काफ़ी प्रचलित रोग हो गया है। जहाँ देखें 10 व्यक्ति को अगर आप ढूंढेंगे तो एक व्यक्ति जरूर उसमें से डायबिटीज पीड़ित आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत सारे दोस्तों को इसका उत्तर पता होगा। J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सबों को ये पता होगा मेरे दोस्तों, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी से होता है। रतौंधी जो है वो डैश की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 8 को, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों? गोवा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है मेरे दोस्तों? लेह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा जहाज निर्माण के लिए जो है विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में जो है जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो वो K2 है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो वो कौन सी है मेरे दोस्तों? K2। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो दोस्तों सबों को पता होगा, लोकनायक की उपाधि जो है वो जयप्रकाश नारायणन जी को दिया गया। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं, सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। दोस्तों पृथ्वी जो वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये पिछले बार दरोगा के मेंस में पूछा गया प्रश्न है, गांधी जी किस कॉलेज में अपनी पढ़ाई की थी? तो दोस्तों ये किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में जो है गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। पिछले बार दरोगा मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही काल अनुक्रमिक क्रमों को दर्शाता है? कह रहा है इस विकल्प में से कौन सा जो है मौर्य साम्राज्य के सही कालक्रम को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का बी नंबर, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद जो है वो बिंदुसार आए थे। बिंदुसार के बाद आए अशोक और अशोक के बाद आए भीमरथ।
तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ जो है ये सही क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, रुइला जनजाति पाई जाती है। इरुला जनजाति पाई जाती है। इरुला जनजाति पाई जाती है कहाँ दोस्तों? ए नंबर, केरल और तमिलनाडु में जो है इरुला जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरे दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, गला जो है, डिप्थीरिया रोग से गला जो है वो प्रभावित होता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, सही उत्तर हो जाएगा 22 का। ठीक है मेरे दोस्तों, बी नंबर, भीतर की ओर झुकता है। कहाँ झुकता है? भीतर की ओर। मोड़ पर जब कोई साइकिल सवार मोड़ पर घूमता है तो वो भीतर की ओर झुकता है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन, अमेजन के द्वारा। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा जो है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के है, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपके तरह मैं भी एक नियोजित शिक्षक था, लेकिन दोस्तों TRE 2 जो BPSC की TRE 2 परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करके इस नियोजित शब्द को हटाया और BPSC TRE 2 में 10+2 में बहाल हुआ। दोस्तों मैं नियोजित था, इसलिए मैं नियोजित शब्द के दंश को झेल कर आया हूँ और नियोजित का दर्द भी बाखूबी समझता हूँ। इसलिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस नियोजित शब्द से छुटकारा पा लें। थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, हमारे नियोजित भाई में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है दोस्तों, बस उसे थोड़ा सा रिन्यू करने की ज़रूरत है। ये सक्षमता परीक्षा क्या है दोस्तों हमारे नियोजित भाई के लिए, इसे तो वो चंद मिनटों में पार कर लेंगे। दोस्तों मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि आपको येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से इस नियोजित शब्द को हटाना है और आपको जो है सक्षमता परीक्षा पास करवाना है। दोस्तों मैं भी नियोजित रह चुका हूँ, 10 साल से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किया हूँ। अभी मैं TRE 2 में BPSC से +2 में बहाल हुआ हूँ दोस्तों। आवासीय अंबेडकर विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा अगर वीडियो को देखें आप, निश्चित ही आप सक्षमता परीक्षा को पास कर लेंगे दोस्तों मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर लें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से दोस्तों आपको पता नहीं होगा मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा की संचार हो जाती है कि मन करता है और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, ताकि आपको इससे फ़ायदा पहुंच सके और आप जो है इस सक्षमता परीक्षा को अच्छे ढंग से पास कर सके। तो आई होप दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैं भी दोस्तों आप ही की तरह एक शिक्षक हूं जो आपके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करके वीडियो बनाकर लेकर आता हूं। दोस्तों मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर चाहिए। मुझे आशा है दोस्तों आप वो मुझे ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या, यहाँ मैथ के प्रश्न है, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देखेंगे। बंगाल विभाजन में प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 33 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क कहाँ है दोस्तों? तो वो है डुंगरीला जो है यहाँ है। ठीक है, तो डुंगरीला दर्रा पर जो है सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क है। नेक्स्ट प्रश्न है,
थेयम। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा केरल का। थेयम जो है वो केरल का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सती प्रथा का निषेध कब किया गया? सती प्रथा का निषेध जो है वो कब किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का निषेध कब किया गया? 1829 ईस्वी में। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट जो है दोस्तों पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य। किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 39 को। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। कहाँ थी? पुदुचेरी में। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अधिग्रहित किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, एम फातिमा बीबी। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है? तो कहाँ बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा नदी। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा नदी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। सही उत्तर हो जाएगा असम तथा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है मेरे दोस्तों आर्थिक असमानता। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49 को। प्रश्न संख्या 49 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो सभी जानते होंगे विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा काला दिखाई देता है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो सबों को पता होगा दोस्तों, नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एथिल मरकैप्टेन। एथिल मरकैप्टेन जो है गंध के लिए एलपीजी जो घरेलू गैस है उसमें यूज किया जाता है। सीसो भौतिकी किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा बल का। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला। बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला, सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सबों को पता होगा लॉर्ड कर्जन के निगरानी में बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंग भंग आंदोलन 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, सॉरी 1906 नहीं, 1905 ईस्वी में। बंग भंग कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के निगरानी में बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? कौन सी नदी 10 देशों से होकर
बहती है। डेन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से होकर बहती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था नगर निगम कहलाती है। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय जो है वो मरियप्पन थानगावेलु है। मरियप्पन थानगावेलु है। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय मरियप्पन थानगावेलु है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 61 को। प्रश्न संख्या 61 है भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई? भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना जो है दोस्तों 67, 60, 65 हो जाएगा, 1965 ईस्वी में की गई। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? सबों को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पता है सबों को, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही उत्तर है बी नंबर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है विम्बलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो विम्बलडन चैंपियनशिप जो है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है नील नदी गिरती है, सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर में। नील नदी जो कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। मार्शल आर्ट थोंग टॉ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर से। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये विदेशिया नृत्य के बारे में, कई बार पूछा गया विदेशिया नृत्य के बारे में। ये कहाँ से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बिहार से। ये विदेशिया नृत्य जो है वो अपने बिहार राज्य से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है वो द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 72 को। प्रश्न संख्या 72 है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में सामर्थ्य एक मुक्त जीवित जीवाणु है। एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है मेरे दोस्तों? तो वो है राइजोबियम। हमारे सारे शिक्षक दोस्तों को पता होगा। मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मशरूम उत्पादन में बिहार का जो है तीसरा स्थान है। मशरूम उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, 7 रंग होते हैं। इसे सतरंगी भी कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो थे दोस्तों वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी राष्ट्र ध्वज को, त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज या राष्ट्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुगार्ड में। कहाँ पे फहराया था? स्टुगार्ड में फहराया था। नेक्स्ट प्रश्न है महिला सेक्स हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों एस्ट्रोजन। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी मेहनत के साथ और वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो सकूं ताकि आप नियोजित शब्द को छोड़कर नियमित शिक्षक कहलाएं और इस सक्षमता परीक्षा को पास कर पाएं। दोस्तों मैंने पहले भी कहा मैं भी आपके तरह ही एक नियोजित शिक्षक था जो बीपीएससी TRE 2 की परीक्षा में सफल होकर अंबेडकर आवासीय विद्यालय में दोस्तों अभी +2 में कार्यरत हूँ दोस्तों। इसलिए एक भाई होने के नाते दोस्तों आपका फर्ज भी बनता है कि आप मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ मेहनत भी करें और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाएं। और वो आगे तब होगा जब दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो करना ही होगा दोस्तों आपको, एक नियोजित भाई अपने शिक्षक भाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 80 को।
प्रश्न संख्या 80 है, भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी। जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी, ये कहाँ होगी स्थापित मेरे दोस्तों? तो ये होगी कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार संक्षिप्तकरण है। सोनार जो है वो संक्षिप्तीकरण है किसका? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का जो सोनार संक्षिप्तीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, शशि थरूर। शशि थरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, नामदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदाफा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, कई बार बीपीएससी की परीक्षा में इस प्रश्न को पूछे गए हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 84 को। प्रश्न संख्या 84 है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, सही उत्तर हो जाएगा फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठी चीनी है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी नंबर, फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में। पिग्मी पोसम निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाते हैं? पिग्मी पोसम निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों अल्पाइन क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड। कौन सा हो जाएगा? इंफ्रारेड। नेक्स्ट प्रश्न है, जयकवाड़ी बांध निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया था। तो प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था मेरे दोस्तों? चंपारण में। सबों को पता होगा बिहार के चंपारण से गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। ध्वनि तरंग के डैश के कारण उत्पन्न होता है। सही उत्तर हो जाएगा परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 96 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 96 कहता है मेरे दोस्तों, प्रश्न संख्या 96 कहता है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? सबों को पता होगा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में ऐसा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, माचा। सी नंबर ऑप्शन माचा हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या था? उस दिन 28 फरवरी को। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी नंबर, रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। 28 फरवरी को क्या हुआ था? रमन
प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसीलिए उस दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 को हम लोग कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? तो कुर्मी जो है ये अनुसूचित जाति नहीं है, ये अनुसूचित जाति है। रविदास अनुसूचित जाति है, मांझी भी अनुसूचित जाति है। निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति नहीं है? तो कुर्मी जो है अनुसूचित जाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन जो है किसका है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, चार्ल्स कूले का। किसका है? चार्ल्स कूले का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1986 में। किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ? किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल जो है वो पास हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 2017 में, यानी 2017 में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 100 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, दोस्तों आप लोग पढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपने अपने नियोजित, जो पूर्व के नियोजित भाई थे आपके, जो आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो लेकर आते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ मैं अगले वीडियो को लेकर आपके बीच उपस्थित हो पाऊँ, ताकि आप जो सक्षमता परीक्षा है उसे पास कर पाएँ और नियोजित शब्द को अपने से हटाकर आप एक नियमित शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में कार्यरत हो पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अंततः जीत दोस्तों आपकी होगी।